So hello everyone, welcome back to my channel KB Classes by Mansi. So today we are going to do class 8th science chapter sound का आज हम रैपिड रिवीजन करने वाले हैं. जल्दी से स्टार्ट करते हैं. ओके, चैप्टर नंबर 13 है. सो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट तो आपने देखा होगा. म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के आपको आपके म्यूजिक रूम में आपने देखा होगा स्कूल के. सो आपको कितने अच्छे लगते हैं उसके जो इंस्ट्रूमेंट्स के जो आवाज़ होते हैं आपको कितने म्यूजिकल लगते हैं. हारमोनियम के, ड्रम के और सितार के, गिटार के, तो आपको कितने अच्छे लगते हैं ना ड्रम के. सो वैसे ही पढ़ने वाले हैं आज हम साउंड के बारे में पढ़ने वाले हैं. साउंड प्लेज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट इन आवर लाइफ्स. ये अपने डेली लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल क्या प्ले करता है. इट हेल्प अस टू कम्युनिकेट विद ईच अदर. ये हमें हेल्प करता है एक दूसरे से कम्युनिकेट. अगर साउंड ही नहीं पूछेगा एक दूसरे से तो हम बात कैसे करेंगे. वी हियर अ वाइड वेराइटी ऑफ साउंड्स इन आवर सराउंडिंग. हम कई कई तरीके की आवाज़ सुनते हैं हम अपने आसपास. ठीक है, तो साउंड कैसे प्रोड्यूस होता है. साउंड वाइब्रेटिंग बॉडी से हाँ प्रोड्यूस होता है. वाइब्रेटिंग क्या होता है, टू एंड फ्रॉम मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट होता है. और उसका जैसे कोई अगर आप स्कूल बेल, अगर आपका स्कूल बेल को आप स्ट्राइक करते हो तो वाइब्रेट करेगा. अगर वाइब्रेट करेगा तो साउंड प्रोड्यूस करेगा. वैसे जब आप स्ट्रेच रबर को प्लग करोगे तो वो वाइब्रेट करेगा. वाइब्रेट करेगा तो साउंड प्रोड्यूस करेगा. अगर आप किसी ड्रम को बीट करोगे तो वो स्ट्रेच मेमोरी क्या करेगा, वाइब्रेट करेगा. वाइब्रेट करेगा तो साउंड प्रोड्यूस करेगा. ठीक है, ऐसे कई सारे एग्जाम्पल आप देख सकते हो. ओके, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट एंड दे आर वाइब्रेटिंग पार्ट्स. जैसे वीणा का क्या स्ट्रेच स्ट्रिंग है, सितार का ये सब का स्ट्रेच, तबला का स्ट्रेच मेम्ब्रेन है, फ्लूट का एयर कॉलम है. सो ये सारे क्या है, कौन कौन से पार्ट्स इनके मूव करते हैं. ओके, आगे सब म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट प्रोड्यूस साउंड एंड दे आर बीटन. कुछ कुछ इंस्ट्रूमेंट होते हैं जो खुद से साउंड प्रोड्यूस करते हैं या तो हम उसे बीट करते हो. फिर जैसे बेल हो गया, घटम हो गया, मंजीरा हो गया और क्या हो गया, जल तरंग हो गया. ओके, आगे आगे आपका क्या आता है, आगे आपका है साउंड प्रोड्यूस बाय ह्यूमंस. साउंड जो होता है ह्यूमंस में कैसे प्रोड्यूस होता है. ओके, अगर ह्यूमंस की बात किया जाए तो ह्यूमंस में वॉइस बॉक्स होता है गले में. वॉइस बॉक्स जिसे हम लैंडिंग्स बोलते हैं, ये अपर मोस्ट पार्ट में होता है विंड पाइप के. और 2 वोकल कॉर्ड्स स्ट्रेच हो जाते हैं अक्रॉस वॉइस बॉक्स के. एक नैरो स्लिट बनाया ताकि जो लंग्स में जो एयर है वो वाइब्रेट करें. साउंड रिक्वायर्स अ मीडियम टू प्रोपेगेट. ठीक है, साउंड का बहुत सारे मीडियम क्या होता है, जैसे आपका सॉलिड हो गया, लिक्विड हो गया और गैस हो गया. ठीक है, साउंड ट्रैवल थ्रू, ये जो साउंड होता है वो सॉलिड के, लिक्विड के, गैसेस के थ्रू क्या करता है, वाइब्रेट करता है. मतलब मीडियम के थ्रू प्रोपेगेट करता है. ओके, जो साउंड होता है, साउंड डज नॉट ट्रैवल इन वैक्यूम. जो साउंड होता है वो वैक्यूम में ट्रैवल नहीं करता. ओके, जो साउंड होता है वो ट्रैवल करता है सॉलिड में, जैसे थ्रेड ऑफ कैन, टेलीफोन. और जो वेल्स लिसन्स होते हैं, जो रिफ्लेक्टेड साउंड होता है, इको होता है वाटर में. और जो आपका एबल होता है लिसन के साउंड का, बिकॉज क्योंकि एयर क्या करता है वहाँ पर मिक्स हो जाता है. आप देख सकते हो यहाँ पर. अब देखते हैं हाउ वी हियर साउंड ऑफ थ्रू आइज. आइज नहीं, ईयर्स. सो हम अपने ईयर्स के थ्रू कैसे देखते हैं. सो साउंड एंटर द ईयर थ्रू द ईयर कैनल. ईयर कैनल के थ्रू अपने ईयर में वो आता है. सो इट मेक्स द ईयर ड्रम वाइब्रेट. ये ईयर ड्रम को वाइब्रेट करता है. और जो ईयर ड्रम होता है वो वाइब्रेशन सेंड करता है इनर ईयर को. और वहाँ से क्या होता है, सिग्नल जाता है अपने ब्रेन को. फिर वहाँ से जाके क्या करता है, आपको साउंड सुनाई देता है. तो ऐसे कुछ वर्क करता है. ओके, ये आपका आउटर ईयर है, ये आपका ईयर कैनल है, ये मिडल ईयर है, ये आपका इनर ईयर है, ये आपका ईयर ड्रम है. ओके, आगे आपका दिया है एम्पलीट्यूड, टाइम पीरियड और आपका फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन क्या होता है. सो एम्पलीट्यूड वाइब्रेशन क्या होता है, टू एंड फ्रॉम मोशन किसी ऑब्जेक्ट का होता है. अगर कोई ऑब्जेक्ट इधर से इधर जा रहा है तो वो क्या होता है, एक वाइब्रेशन होता है. जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होता है एक ऑसिलेटरी बॉडी का, इसके सेंट्रल पोजीशन से, उससे क्या बोलते हैं, उसे एम्पलीट्यूड बोलते हैं. और जो मोशन होता है पेंडुलियम का, जो कि अपने एग्जैक्ट मोशन से लेके यहाँ ऐसे ऐसे जिससे यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, इसे बोलते हैं ऑसिलेशन बोलते हैं. और जो टाइम टेकन होता है एक ऑसिलेशन कंप्लीट करने का, कितना टाइम लिया जाता है, उससे बोलते हैं टाइम पीरियड. और जो कितने नंबर ऑसिलेशन 1 सेकंड में हो जाता है उससे फ्रीक्वेंसी बोलते हैं. और फ्रीक्वेंसी का क्या होता है यूनिट, उसका होता है हर्ट्स होता है. ठीक है, हर्ट्स उसका फ्रीक्वेंसी होता है. आगे आगे आपका बोला लाउडनेस एंड पिच ऑफ अ साउंड. द लाउडनेस ऑफ अ साउंड डिपेंड्स, जो लाउडनेस होता है साउंड का डिपेंड करता है एम्पलीट्यूड पे. ठीक है, और अगर एम्पलीट्यूड लेस रहेगा तो आपका जो साउंड होगा फीबल होगा. अगर एम्पलीट्यूड ज़्यादा होगा तो आपका साउंड क्या लाउड होगा, मतलब तेज़ होगा. और जो यूनिट होता है आपका लाउडनेस का वो क्या होता है, डेसिबल का होता है. ठीक है, डेसिबल मतलब डीबी का होता है. हाँ, पिच क्या होता है, पिच एक साउंड का क्या होता है, फ्रिक्वेंसी होता है वाइब्रेशन का. अगर फ्रिक्वेंसी आपका लेस रहेगा तो साउंड का वो लो पिच रहेगा. जैसे एग्जांपल साउंड ऑफ अ ड्रम, साउंड ऑफ एन एडल्ट एक्सेट्रा. अगर आपका फ्रिक्वेंसी ज़्यादा रहेगा तो पिच भी ज़्यादा करेगा, जैसे साउंड ऑफ अ विसल, साउंड ऑफ अ बेबी. ओके, आगे आगे है ऑडियल एंड इनऑडियल साउंड. ठीक है, ऑडियल साउंड क्या होता है, ऑडियल साउंड वो होता है जो हमें
20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच में सुनाई देता है। और इनऑडिबल वो होता है जो हम नहीं सुन सकते, और इसका जो फ्रिक्वेंसी होता है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज से कम होता है, ठीक है। और जो कुछ साउंड होता है फ्रिक्वेंसी होता है उसका ज़्यादा होता है 20,000 से हर्ट्ज से, तो उसे अल्ट्रासोनिक बोलते हैं। और जैसे एनिमल्स के बाद एक्स्ट्रा होते हैं ना, सो यही होता है, ठीक है। आगे है नॉइज़ एंड म्यूजिकल साउंड। क्या होता है नॉइज़ एंड म्यूजिकल साउंड? नॉइज़ क्या होता है? नॉइज़ मतलब जब आप शोर मचाते हो क्लासरूम में, सो कुछ अनवांटेड साउंड जो हमें सुनना नहीं लेकिन तभी भी हमें सुनाई देता है, अनप्लीजेंट होता है, हमारे लिए अच्छा नहीं होता, अनप्लीजेंट होता है साउंड। और ये क्या होता है? ये प्रोड्यूस होता है इरेगुलर वाइब्रेशन से। आगे जैसे क्लासरूम में म्यूजिकल क्या होता है? जो हमें अच्छा लगता है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप यू एंजॉय टुडेज वे। बाय। आगे इतना ही था।